अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए पार्टी बनाई है। लेकिन अब केजरीवाल की साथ और आम आदमी पार्टी की नीयत दोनों सवालों में है। अब एक पुराना स्टिंग ऑपरेशन वाला ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें केजरीवाल खुद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान का दावा है कि उनके पास आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी स्टिंग है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आदर्शों की पोल खोलने में जुटे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आम आदमी पार्टी की नैतिकता बस ढोंग है? क्या केजरीवाल ने जिस स्टिंग को भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार बनाया था उसी हथियार से आम आदमी पार्टी खुद शिकार होने वाली है? आपसे कोई रिश्वत मांगे मना मत करना, जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही अरविंद केजरीवाल ने जिस तकनीक को भ्रष्टाचार मिटाने का हथियार बनाया था, अब उसी हथियार का शिकार खुद केजरीवाल हो गए हैं। 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बात से समर्थन करना है। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। रोहिणी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल का जो स्टिंग किया वो अब सवाल बनकर सामने है कि जब खुद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर चुके थे तब उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश क्यों की? किसी व्यक्ति ने अगर गुड फेथ में आपकी मुलाकात कराई, बातचीत हुई और बीजेपी की सरकार दिल्ली में अनैतिक तरीके से जो बनाने की कोशिशें हो रही थी उस पर रोक लगाने की बातचीत की, तो उसको मानने में, स्वीकार करने में कौन सी बुरी बात है? मैं मान रहा हूं। कहा था आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल का स्टिंग क्यों किया और ये स्टिंग मीडिया में किसने लीक किया? इन सवालों से बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नैतिकता सिर्फ ढोंग है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने नवंबर 2014 तक दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह का स्टिंग कर रखा है। मेरे पास संजय सिंह जी का स्टिंग भी है। अगर संजय सिंह जी ये बात कहें कि हमने मंत्री का ऑफर आसिफ को नहीं किया तो मैं उनके साथ हर चैनल पर आने को तैयार हूं। और वो स्टिंग मेरे पास नोएडा में एक मीडिया हाउस के एक जिम्मेदार फर्द के घर पर वो मैंने स्टिंग किया था और मेरे पास मौजूद है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के स्टिंग की सच्चाई को अब तक चुनौती नहीं दी है। स्टिंग की प्रामाणिकता की जांच कराने से भी पार्टी इनकार कर रही है। भाई, अगर किसी बातचीत में मुझे कुछ आपत्ति हो, मुझे लगे कि नहीं मेरी मानहानि हो गई और ये मैंने बहुत बड़ा कोई अनैतिक काम कर दिया, फिर हम उसकी जांच में जाएंगे। जब हम इस बातचीत में हमें कहीं हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बात नजर नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं, हम क्यों जांच में उसके जाएं? आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता कुमार विश्वास कह रहे हैं कि केजरीवाल ने अगर सरकार बनाने की कोशिश की तो इसमें गलत क्या है? चुनावी राजनीति करने वाली पार्टी का इरादा तो सरकार बनाना ही होता है ना। चुनाव जीत के आदमी क्या जाता है? भागवत कथा करने जाता है कि सरकार बनाने जाता है? ये भाजपा कांग्रेस के यहाँ कथा करती है, सरकार बनाती है। तो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के दे के आए थे। चुनाव जीतकर सरकार बनाने में वाकई कुछ गलत नहीं है, लेकिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के बाद दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कौन सी नैतिकता है? योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का आरोप है कि उन दोनों ने केजरीवाल को ऐसा करने से रोका था क्योंकि तब आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह जाता। अब सवाल खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में कुलबुला रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी भी सत्ता की भूखी हो गई है? केजरीवाल ने जिस तरह से लोगों को स्टिंग करने के लिए उकसाया और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का स्टिंग सामने आ रहा है, उससे ये सवाल भी दिलचस्प हो गया है
कि क्या आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ही हथियार का शिकार हो जाएगी? 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन करना है। बड़ी दिलचस्प बात है, राजनीति को साफ करने आए थे लेकिन खुद गंदे हो गए। इसी को राजनीति कहते हैं और इस राजनीति में ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से रच बस गई है। तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को लगे महज 2-3 साल। जी हां, बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी नहीं है लेकिन पूरे हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ है। वाकिफ इसलिए क्योंकि लगता है कि सब कुछ अब कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अर्थ, दंड, सामवेद सभी तरीकों को आजमा चुकी है चुनाव जीतने के, जोड़ तोड़ के। क्या ये नैतिकता का ढोंग नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने ही हथियार से खुद शिकार तो नहीं हो गए? ऑस्ट्रेलिया का एक हथियार होता है जिसे कहा जाता है बूमेरैंग। वो निशाने पर जाता है और खुद वापस आता है। कुछ उसी तरह की चोट तो नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ। इसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी मौजूद हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से एक कांग्रेस के। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं, हमारे साथ कुमार संजय सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले सोमनाथ भारती जी, मैं आपके पास आता हूं। आप तो राजनीति की गंदगी दूर करने आए थे लेकिन उस कीचड़ में आप ही खुद नहा लिए। हम गंदगी दूर कर रहे हैं और अच्छी तरह दूर करी है, और इतनी अच्छी तरह दूर करी है कि भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल नींद हराम करके आज इस जुगाड़ में लगी है किस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। अरे बदनाम तो राजेश गर्ग जी कर रहे हैं। होने का चार्ज आज पहली बार नहीं लग रहा आम आदमी पार्टी के बदनाम तो सबसे पहले एडमिरल रामदास ने किया आपको। अनैतिक होने का चार्ज आम आदमी पार्टी के ऊपर तभी लगाया गया आपको प्रशांत भूषण ने किया। बगैर किसी रिसीप्ट के पेमेंट रिसीव कर रही थी और आपने बार बार अनैतिक होने का चार्ज लगाया और हर बार अंतर कहाँ रहा? सही कर दिखाया। सोमनाथ भारती जी, अंतर कहाँ रहा? आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, मुझे आपको टोकना पड़ेगा। बार बार कर दिखाया। अगर अभी भी ना मीडिया आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, मुझे आपको टोकना पड़ेगा क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। राजेश गर्ग आपके पिछली विधानसभा में साथी थे या नहीं थे? इसकी जिस टेप के ऊपर आप प्राइम टाइम चला रहे हो वो टेप है क्या? इस टेप में कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है। इस टेप में गैर संवैधानिक बात नहीं करी जा रही है। एक पार्टी को तोड़ना गैर जिम्मेदाराना है कि जिम्मेदाराना? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि 2/3 किसी भी भारती जी, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। इस पार्टी सोमनाथ भारती जी, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। आज नहीं, आप पहले बात तो दीपक भाई हमको बात कर लेने दो। अरे मैं राम पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हैं रावण। हर कोई आजकल पैनलिस्ट को बात नहीं करने देता। नहीं, मैं राम पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हैं रावण। सुन लीजिए, विषय पे बात करो ना, बिगर विषय बात कर रहे हैं। 14 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद पहली ऐसी पार्टी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गई कि भाई विधानसभा भंग करके चुनाव कराओ। कांग्रेस ने चुनाव नहीं होने दिया, फिर भाजपा चुनाव से भागती रही और भगोड़ा हमें कहती रही। बात करो ना, दिल्ली की जनता ने बताया कौन भगोड़ा है। अरे स्टिंग ऑपरेशन के टेप की बात करो ना, ये राजेश गर्ग बगल में बैठे हैं, उसके टेप की बात करो। सोमनाथ जी सर, तो राजेश गर्ग से पूछिए ये इतना बड़ा विश्वासघात दिल्ली की जनता के साथ क्यों किया? अगर उनको लगता है ये टेप में अनैतिक चीजें हैं तो चुनाव के पहले इसको रिलीज करना चाहिए था। किस लालच में पड़े हुए थे वो? हमारी पार्टी ने तो कह दिया कि भाई टेप जिसको दिखाना है दिखा दो, उसी तरह हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे। आपने नहीं निकाला, ऐसी बात कह दी साफ चुनाव के पहले। इसके बात तो साफ जाना चाहिए। जिस तरह आपने योगेंद्र यादव को नहीं निकाला चुनाव के पहले, उसी तरह जिस तरह आपने योगेंद्र यादव को नहीं निकाला। अरे भाई, आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? भारत का संविधान के प्रति, भारत की जनता के प्रति, दीपक भाई मैं जरा काफी देर हो गया, ये तो लगातार ये तो बहस कर रहे हैं जैसा कोर्ट में बहस करते हैं। ये मंत्री पद के प्रति है। आप ये बात सोमनाथ जी क्या कहना चाह रहा है? सोमनाथ जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप वकील हैं। आसिफ खान हो, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों ही गुनाह है। पूछना चाहती है अगर इतनी रेप और अटेम्प्ट टू रेप दोनों ही गुनाह है।
सोमनाथ आप जी, सो रहे थे क्या? सोमनाथ सर मैं ये हैं? कह रहा हूँ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों ही गुनाह जैसे होता है, रेप और अटेम्प्ट टू रेप दोनों ही गुनाह होता है, ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग और अटेम्प्ट टू हॉर्स ट्रेडिंग दोनों ही गुनाह होता है। आप उसको कैसे ही नहीं कह रहे हो कि ये इलीगल नहीं है? अरे ये इलीगल भी है, इमोरल भी है, अनैतिक भी है और अवैध भी है और कानूनी जुर्म भी है सर, ये कानूनन अपराध है। हम ही तो थे जो कह रहे थे कि विधानसभा भंग करो। आप तो नहीं कह रहे थे कि विधानसभा भंग करो, और आप भी लोग करना क्या चाह रहे थे? आप भी लोग थे जो पर्दे के पीछे सरकार बनाने का ड्रामा कर रहे थे। आप भी लोग थे जो पर्दे के पीछे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। मानते हैं इसको सोमनाथ जी? काटने के लिए सोमनाथ भाई सुबह से लेकर रात तक ईमानदारी 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 की माला, ये बताए ईमानदारी की चादर दिन में ओढ़ के रखते थे और रात को वो चादर कहीं रख देते थे और रात में हॉर्स ट्रेडिंग वाला काम शुरू हो जाता था। देने से मना कर दिया। दिन भर जनता को बताते थे हम चुनाव करेंगे और रात को आप शुरू हो जाते थे कि कैसे करके तोड़ बना लो, कैसे भी करके सरकार बना लो, कैसे भी करके विधायक तोड़ लो। पता नहीं मतलब आपने तो हद कर दिया। सीधे कहते हैं ना कि सीधे सीधे जनता की आंख में धूल झोंकना, ये तो कोई आपसे सीखे, आपके नेताओं से सीखे सर। भाई देखिए क्या बात कर रहे हैं आप? पहली बात तो दिन भर आप कहते रहते थे हम चुनाव कराएंगे और रात को आप जाके छुप छुप मिला करते थे, कोई नेता कभी फार्म हाउस में मिलते थे। ये और आपने तो हद ये कर दिया, जो पुराने लोग हैं आपके नेता का ये स्टेटमेंट, आपके नेता का ये स्टेटमेंट कि नहीं उसमें तो मुसलमान है। आपने बाकायदा विधायकों को विधायक नहीं समझा, इनके पास आपने हिंदू विधायक और मुसलमान विधायक समझा और आपने कहा नहीं मुसलमान विधायक हमको तोड़ना आसान है। कभी साजिया को भेज देते हैं, कभी अश्विनी को भेज देते हैं। सोमनाथ जी ये हमारे पुराने साथी रहे हैं। सोमनाथ जी मैं इनको क्या बोलूं? सुनिए एक मिनट अश्विनी भाई, सोमनाथ जी इस तरह से बहस नहीं होगी। अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो इस तरह से बहस नहीं होगी। आप एक बेहद पढ़े लिखे विधायक हैं, आप पुरानी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अरे कानून मंत्री रह चुके हैं आप तो सर। नहीं आप अश्विनी जी का जवाब मत दीजिए, मेरी बात को तो जवाब दीजिए। आम का जवाब इमली नहीं हो सकता। बताइए, पूछिए सर। नहीं, मैं पहले जयप्रकाश अग्रवाल जी के पास जाऊंगा क्योंकि वो बहुत देर से उनके सम्मान में मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के आपको पता है कि कांग्रेस के विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने? सब मेरा सीधा सवाल नैतिकता से जुड़ा हुआ है। क्या किसी पार्टी को तोड़ने की साजिश करना अनैतिक नहीं है? आज जवाब इनको देना आप पार्टी को कि ये कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं। आपने दिल्ली वालों से बहुत बड़े बड़े वायदे करे। दिल्ली आज वही खड़ी है जहां हमने छोड़ा था, जहां हमारे 15 साल के काम थे वो काम वहीं रुक गए। मैं ये जानना चाहता हूं, बार बार विधायकों को बुलाकर ये कोशिश करना, उनको लालच देना, मंत्री पद की लालच देना, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? अगर आप अनैतिक काम कर रहे हैं, आप तो कह रहे थे हम और पार्टियों से फर्क है, जयप्रकाश तो क्या फर्क है आपके अंदर? आज आपको अपनी दिल्ली वालों को देखिए, सफाई देनी पड़ेगी इस बात की। आसिफ खान साहब ने ना आपके तरफ आपके लिए वफादारी निभाई, अगर उनकी बात पे भी विश्वास करें, ना तो वो आपकी पार्टी के वफादार हैं, ना वो जनता के वफादार हैं, ना वो खुद के वफादादार हैं। वो आपका इतनी बड़ी बात अगर थी कर रहे थे तो क्यों छुपे हुए थे? वो आपका स्टिंग कर रहे थे। जनता को बता देनी चाहिए थी, क्यों नहीं बताया जनता को? चुनाव के पहले बता देनी चाहिए थी, दिल्ली की जनता को ऑप्शन मिल जाता। सोमनाथ उन्होंने पहले भी कहा कई बार, उसको वोट मत दो, कहा उन्होंने किया करने की कोशिश कर रहे हैं। पैदा होता है। सोमनाथ भारती कौन सी जी, लालच थी? कई मंच जयप्रकाश अग्रवाल जी, एक मिनट टाइम आउट दोनों से लेता हूँ। सोमनाथ भारती जी, आप समझाइए इस बात को। किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना क्या ये नैतिकता है? किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना क्या ये नैतिकता है? अरे भाई, जो लोग आप पूछिए कांग्रेस के विधायकों से, वो सब खुद भाजपा के चक्कर काट रहे थे और भाजपा उनके चक्कर काट रही थी। अरे सर, स्टिंग आपका आया हुआ है, आज उस स्टिंग पे चर्चा हो रही थी कि बिना प्रूफ वाली बातें मत करिए। सोमनाथ सर, बिना प्रूफ वाली बातें मत करिए। ऐसे केवल जुबानी चढ़े नहीं, सबूतों के आधार पे बात करिए। सबूत स्टिंग हुआ है, एक आसिफ का स्टिंग आया हुआ है, एक राजेश गर्ग का स्टिंग आया हुआ है। उस स्टिंग में साफ साफ दिख रहा है। ऐसे कौन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं तोड़ो, अरविंद केजरीवाल कहते हैं काम करो, समर्थन नहीं दे रहे तो तोड़ लो। मतलब पहले तो बातचीत करेंगे और बातचीत से नहीं मांगेंगे तो तोड़ क्यों ले आएंगे? इसलिए आप सबूतों बात करें। जो सत्ता का लालच है,
कृपया वो साफ सबूतों साफ के आधार जम्मू पे बात कश्मीर में करें। दिखता है। सबूतों बना रहे थे अरविंद केजरीवाल इतने कहते हैं काम महीनों करो, तक समर्थन नहीं करें तो विधानसभा तोड़ लो। हुई। मतलब पहले बता तो दीजिए बातचीत मुझे, करेंगे और बातचीत से नहीं मांगेंगे तो भाजपा तोड़ क्यों को- ले आएंगे? इसलिए आप सबूतों भाजपा बात को करें। जो सत्ता का सोमनाथ लालच साहब, है कृपया वो साफ सबूतों साफ के आधार जम्मू पे बात कश्मीर करें। में दिखता है। सबूतों के आधार पर बात करें, अलगाववादियों लॉजिक का के आधार साथ पर देकर करें, के भाषणबाजी नहीं। आज भाजपा देश की सुरक्षा को खतरा में डाल दिया अरे है। आप अरे सोमनाथ भारती जी, आप अपनी नैतिकता की भाजपा बात करें, क्या देश बात की करेगी सुरक्षा की बात नैतिकता, ना नैतिकता की? करें। अभी आपकी पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। हम तो क्या बात दूसरी कर ही रहे पार्टी हैं। को तोड़ना नैतिकता है? हाँ या ना में जवाब दें आप कृपया। दीपक भाई, आप तो हमारी पॉलिटिकल अबिचूरी लिखने में बहुत बस माहिर सीधा हो। सवाल है। आपने कितने थेसिस लिख लिए होंगे हमारी पॉलिटिकल अबिचूरी लिखने में, वो तो पता है सबको। लेकिन आप ये नहीं लेकिन बता आज रहे तक आप सफल हुए नहीं हो। नहीं है। दिल्ली की इस जनता तरह ने के बकायदा allegation ना करके लगाइए। बताया है। नहीं संसद सीधे लेके सोमनाथ बताया भारती है जी, कि ये जनता आपका किसके दायित्व साथ है कि आपको कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। एक पत्रकार के रूप में मेरा काम है हमारा कठिन हमारी सवाल जिम्मेदारी पूछना, है। और आपकी हम तो जिम्मेदारी दे रहे है हैं कि साहब। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करें। जब आप अच्छा करते हैं हम आपकी तारीफ करते हैं, जब आपकी आलोचना होगी हम आपकी आलोचना करेंगे। उसके लिए आप अपना जो माइंडसेट बनाए मुझे मंजूर है। आपको सबसे ज्यादा सीट दीपक इसी भाई, चैनल आपने ने दिया तारीफ सर, आज आपको तक शायद नहीं पता किया नहीं है, हमारा। आप टीवी नहीं देख रहे थे। सबसे ज्यादा आपको सीट इसी चैनल ने दिया था, आप भूल गए, इसलिए ऐसे अश्विनी आरोप भाई, मत आप लगाइए। उससे क्यों? सोमनाथ जी, मेरा ये कहना है, आप एक वकील हैं, वकालत करते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू हरासमेंट, अटेम्प्ट टू हॉर्स ट्रेडिंग, ये गैर कानूनी है, अवैध है, अनैतिक है कि नहीं, इसमें बताइए आप। बड़ी मुझे बताओ कि संविधान में लिखा है। दीपक जी, मेरा अरे बाबा आप साहब संविधान में अम्बेडकर गए, ने संविधान आप लिखा। सिंपल बताइए, इसमें ये लिखा है कह दीजिए हाँ भाई अनैतिक नहीं है, ये कहीं आगे बात करते हैं फिर। टूट करके बन सकता है पार्टी, इसमें कौन सा नैतिक बात हो गई? मतलब दूसरी हमने पार्टियों को खरीदने तोड़ना की बात नैतिकता की। है ना। हमने आपके ये मान लिया। वाइस प्रेसिडेंट की तरह कोई सोमनाथ कंपनी भारती का जी ने मान ऑफर लिया किया। कि दूसरी पार्टी हमने को कहा, भाई, तोड़ना टूट करके नैतिकता यहाँ है, जाओ, बिक ये आम जाओ। आदमी कभी पार्टी की ऐसा नैतिकता कहा? है। आम आदमी पार्टी कह रहे की साफ साफ सर, आम आदमी पार्टी इसको जो- मानती है कि जो नैतिकता कांग्रेस है, दूसरी पार्टी पार्टी को तोड़ लो, पहली बार दूसरी पार्टी से लालच दे लो। इसका मतलब नेता है ये 20-20 करोड़ रुपए के जो आप पहले ये बता हिसाब दें बना रहे थे, ये कहां से आया पहली था बार हिसाब? कांग्रेस में और दूसरी बार कांग्रेस में क्या फर्क था? सोमनाथ सर, आप जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। क्या और कांग्रेस जवाब नहीं इसलिए कह रही दे थी पा रहे हैं, कि आपका भाई जवाब हमने नहीं है, समर्थन कर इसलिए दिया? आप बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं इस क्या एजेंडे कांग्रेस से। ये नहीं कह रही थी आज कि की भाई हमारे डिबेट नेताओं सिंपल के ये है, स्टैंड्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करना? आज की डिबेट क्या कांग्रेस ये नहीं कह रही थी कि हमारे नेताओं को प्रोसिक्यूट मत करना? दीपक क्या जी। कांग्रेस पद का लालच नहीं मांग रही? आप इसको नैतिक मानते हैं या अनैतिक मानते हैं, ये बताइए ना। सबको मना कर दिया। इसको आप नैतिकता मानते हैं? दूसरी पार्टी को तोड़ना, अरे संविधान खरीद कहता है फरोख्त मेरे भाई, करना, ये दो नैतिकता है? भाई किसी पार्टी का स्ट्रेंथ टूट करके नई पार्टी बन सकती है। नहीं क्या नहीं, आप इसको नैतिक मानते हैं? क्या एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश भाई 2 करना तिहाई लोग नैतिकता है? टूट करके नई पार्टी बनाना चाहते तो बनाने दो उनको। नहीं, लेकिन आप पार्टी तोड़ने की हम तो कोशिश कह रहे हैं करें, कि जो क्या ये संविधान नैतिकता कहता है, है? संवैधानिक बात कह रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, क्या ये वैसे नैतिकता है? अभी भी जिस सदस्य टेप साहब। के ऊपर हम इतना क्या ये नैतिकता है? सर जी हम कह रहे हैं संवैधानिक मतलब आप है। कांग्रेस और बीजेपी की संविधान कहता है। तरह आपको जोड़ तोड़ हम की कह रहे राजनीति आया राम गया राम की आप क्या राजनीति फिर कह में रहे हैं कि बाबा कांग्रेस और साहब बीजेपी अम्बेडकर की ने तरह हैं। और दीपक भाई, नैतिक मुझे आप संविधान दो- लिख दिया, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को भी गलत करार दे रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहे हो कि उन्होंने अनैतिक संविधान लिख दिया। वो इसी को रोकने के लिए बना है। एंटी डिफेक्शन लॉ इस आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए बना था। भाई साहब अलाउ करता है 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पार्टी से सुन लीजिए, कैन ब्रेक अप एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, हम तो उनसे सुन साफ-साफ लीजिए। कह रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, आपने शायद सोमनाथ जी- पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, उनसे सुन लीजिए। सोमनाथ जी, बड़ी सीधी सी बात है कि 2 चीजें होती है, भाई साहब हमने सारी बातें लेजिटिमेसी पढ़ी हैं। और लीगैलिटी। 2 अलग अलग चीजें हैं, लेजिटिमेसी और लीगैलिटी। लीगल हिसाब से अगर 6 आ जाते, और वो 2 तरीके होते हैं, या तो एक अपनी पार्टी बनाते या बीजेपी में आप में मर्ज करते। अरविंद ने इसमें यह कहा है कि उनको अलग पार्टी बना दो, क्योंकि नहीं चाहते थे कि आपने मर्ज सही हो। कहा, इनके सिंह जी बीजेपी मर्ज करना चाह रहे थे वो। अब बिल्कुल सही नहीं, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं, मैं दूसरी बात, मैं लीगल इसको बता रहा हूं कि 91st अमेंडमेंट के बाद 2/3 हो गया। आपकी मजबूरी थी कि 6 से कम में, 5 से कम में नहीं होगा, 6 आपने देखे। बात इसकी है सोम जी की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एक अलग चीज होती है, लीगलिटी अलग होती है।
आपको देख के जब आप आए थे तो जनता ने ये सोचा था ये लेजिटिमेट भी है, लीगल तो होगा ही, लेजिटिमेट भी होगा। आज पूरी जनता देश की पूछ रही है, तो भी वही निकला। आज जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप भी वही निकले, वही डायलेक्ट, वही डिफेंस, वही जुमलेबाजी। तो जरा आप सोचिए कि आप मैं जवाब दे देता हूं इसका। मैं कंप्लीट करता हूं। बीजेपी ने हर सीट पे दिल्ली के आपको करीब 29,000 वोट का मार्जिन था, औसतन देखा जाए तो बहुत दिल से बीजेपी ने, जनता ने आपको जिताया था। आज जब देखा गया, अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं कि देख लो अगर तोड़ लो, तो आप उस पर वही डिफेंस लेंगे कि कानून में है, मुसलमान वर्ड कानून में है। अब अगर ये आप कानून से अगर चलने लगे तो कितने लोगों को आपने धज्जी उड़ाई है, हम तो आपके पास बैकअप के लिए कोई ग्राउंड नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज जब आप ये कर रहे हैं तो आज जनता को इतना बड़ा एक मायूसी लग रही है और लग रहा है कि करप्शन के खिलाफ आंदोलन को आपने धोखा दे दिया है। 20 साल पीछे कर दिया इस आंदोलन को आप लोगों ने, अपनी चालाकी से आप लोगों ने अपने पद मैं बोल देता हूं इनके सिंह साहब, आज ये जो लग रहा है, अगर आप मुझे परमिशन करें दें तो मैं इसका जनता जवाब दे दूं। नहीं दीपक जी, मैं कहता हूं, एक मिनट सुनिए, इसका जवाब दे दूं सर। दीजिए, लेकिन आम का जवाब इमली मत दीजिएगा। मैं इसका जवाब दे दूं। अब मुझे कोई, मैं बिल्कुल जवाब देने वाला हूं। अगर आप परमिशन दें दीपक भाई, मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल दीजिए, 2 मिनट है आपके पास। देखिए, राजेश गर्ग साहब जब ये टेप लेकर के पहुंचे अरविंद केजरीवाल साहब के पास, और ये चुनाव के पहले की बात है, और उन्होंने चाहा कि इस टेप के बदले वो टिकट पार्टी से लेने में सक्षम हो पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल साहब और पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई जैसा चाहो इस टेप को जनता के सामने चला दो, अगर जनता इसको अनैतिक मानेगी तो हमें वोट नहीं देगी। कुमार विश्वास बोलते मुझे दिखा दीजिए। अरे आप झूठा, अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी कहीं अगर अनैतिक होती तो साफ साफ कहती भाई ये जल्दी से टेप मुझे दे दो, ये टिकट पकड़ो और बताओ और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। अरे कोई पार्टी तो दिखा दो मेरे भाई, कोई नेता तो दिखा दो जो इस कदर की हिम्मत रखता हो। मतलब आप मानते हैं अगर टेप सत्ता के सच्चा है? लालची अरविंद केजरीवाल होते तो तुरंत टेप ले लेते उनसे। मतलब ये टेप सच्चा है? भाई मुझे तो, मैं कह रहा हूं अगर है तो नहीं तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास टेप लेकर गए? अरे आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मतलब ये सोमनाथ टेप जी, सच्चा है सोमनाथ भारती? कुमार विश्वास ने ये बोला कि हमको मेल किया हुआ था, आप कह रहे हैं उसको अरविंद केजरीवाल को दिया। यही दोनों बड़ा कंट्राडिक्शन है। कुमार विश्वास ने ये बोला है कि ये टेप हमको मेल किया गया, और बात किसको दिया किसको दिया नहीं, बात उसके बार-बार कंटेंट पे कहा कि है, भाई उसकी आम बातचीत आदमी पे है। पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना लेनी चाहिए। आपका इंटेंशन मैं क्या किस था? बात को मानूं? राजेश गर्ग के किस नहीं, चेहरे को बहस मैं इसलिए हो रही है कि आप दिन में कुछ और कहते थे, रात को कुछ और करते थे। आप दिन में ईमानदारी का नाटक हो, ईमानदारी की चादर ओढ़ के सबको घुमा रहे थे, देखिए, और रात को आप बैठ के कभी आप फार्म हाउस में बैठ रहे हो, कभी किसी के फ्लैट में बैठ रहे हो, किसी के ऑफिस में जाके मिल रहे हो। चादर, ये तो दिन रात का चक्कर चादर ओढ़ते है। मतलब रात को आपका चेहरा कुछ और है, दिन को आपका चेहरा कुछ और है। अलगाववादियों को साथ दे दिया, सोमनाथ सर, उनके रिलीज होने में साथ दे रहे हैं, और आज कह रहे हैं जितने स्टिंग आए उससे एक बात बड़ी साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी का खाने का दाल कुछ और है, दिखाने का दाल कुछ और है। तब से दिन में सिर्फ कुछ और शब्दों के बोलती साथ है, खेल रात रहे को हो। कुछ और करती है। अभी ये तक बात बड़ी सेंटर साफ हो से गई। एक चीज नहीं हुआ सोमनाथ जी, है। आम आदमी मैं पार्टी एक ही की चीज सरकार कहूंगा, आप जो जनता को डिफेंस ले रहे विश्वासघात नहीं हैं, करती। पिछले 65 साल से यही जनता डिफेंस के लिया प्रति जा रहा है इस वफादारी देश में। आपसे उसकी उम्मीद पूरी ये थी, थी पूरी कि है, अगर पूरी ये रहेगी। टेप है तो ऑन कीजिए और कहिए कि ये गलती हुई है, हम अपने को सुधारेंगे। जनता इससे ज्यादा खुश होती, बजाय इसके कि आप भी वही डिफेंस ले रहे हैं जो लालू जी भी लिया करते थे। किसकी गलती हुई? बिल्कुल, हम इस पर पूछेंगे कि क्या आप जनता से माफी मांगेंगे, क्या साफ गोई से आप कहेंगे कि जो हमने किया वो गलत किया? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो केजरीवाल के ही हथियार से शिकार हो गई आप। स्टिंग ऑपरेशन का सवाल है। अब केजरीवाल खुद ही गिर गए हैं एक स्टिंग ऑपरेशन में जिसे राजेश गर्ग ने कराया है। बड़ा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि 6 विधायकों को अलग पार्टी बनाने के लिए कर रहे थे। संविधान में लिखा हुआ है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं। पार्टी नहीं बना सकते। संविधान में 91st अमेंडमेंट के बाद स्प्लिट खत्म कर दिया गया, मर्जर ही हो सकता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने यहां भी गलती की, शायद उनको नहीं मालूम था। प्रशांत जी से पूछ लेते तो पता लग जाता है, लेकिन उस समय तनाव इतना था कि शायद न पूछते। लेकिन फैक्ट यह है कि 91st अमेंडमेंट के बाद
आप मर्जर स्प्लिट कर ही नहीं सकते। लिहाजा अगर वो 6 निकलते तो उनको बीजेपी में या आप में मर्ज करना पड़ता। अरविंद केजरीवाल उनको जो सलाह दे रहे थे, अगले दिन ही उनकी सदस्यता चली जाती, क्योंकि आप मर्ज करते। मर्ज करने के लिए क्या आप तैयार थी लेने के लिए? क्या बीजेपी तैयार थी उनको? तो मुझे लगता है कि एक तो मुझे ये टेक्निकली लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इतना नहीं मालूम है कि आज के जमाने में जब 91st अमेंडमेंट के बाद से मर्जर ही होगा, स्प्लिट नहीं हो सकता, अलग पार्टी बना के। क्या आप तैयार थी लेने के लिए? क्या बीजेपी तैयार थी उनको? तो मुझे लगता है कि एक तो मुझे ये टेक्निकली लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इतना नहीं मालूम है कि आज के जमाने में जब 91st अमेंडमेंट के बाद से मर्जर ही होगा, स्प्लिट नहीं हो सकता, अलग पार्टी बना के वो नहीं सर्वाइव कर सकते, उनकी मेंबरशिप इमीडिएटली चली जाएगी। सोमनाथ जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को इस पर भी माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हो गई, हमको माफी दे दो, हमको भूल हो गई? एक निर्दोष माफी से मेरे ख्याल से जनता फिर आपको एक बार आपका खैर मकदम करेगी, क्योंकि आपकी बुनियाद अलग है। लेकिन आप जो ट्रेडिशनल लॉजिक दे रहे हैं, वो डिफेंस 65 साल से देख के जनता परेशान हो गई थी और इसीलिए उसने आपको चुना था। नहीं, मैं एक बात इसमें दीपक जी आपको, मैं दो बातें रख दूं, उसके बाद क्योंकि आप मुझे अलाउ करेंगे बोलने को, तो मैं बोल देता हूं। जी बोल लीजिए। जो उस वक्त नंगा नाच चल रहा था भाजपा का खरीद फरोख्त का, हमारी सर आप फिर मुझबानी जंग शुरू हो गए, भाजपा का नंगा नाच कि हम बिना भाजपा की सरकार ना बनने दें, बिना आप सबूतों के बोलते हमारे विधायक जबानी जंग लड़ते हैं। कांग्रेस के विधायकों दिन में आपका चेहरा कुछ और, रात को चेहरा कुछ और हो जाता है। हमारी संवैधानिक ड्यूटी, सौदेबाजी आप करते हैं फार्म हाउस में बैठ के, कभी आप ससुराल बुलाते हैं, कभी आप कहीं और बुलाते, साले के यहाँ बुलाते हैं, बैठकबाजी आप लोग करते हैं, बाद में बीजेपी का नाम लेते हैं। कि इस वक्त जनता का मूड है कि भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए दिल्ली में। ये आपको किसने बता दिया? जनता ने पता लगा उनको ये आपने सर्वे कराया था क्या कि उनके नेताओं? अरे सोमनाथ जी, सर्वे कराया था क्या उनके नेताओं के? सोमनाथ जी, इन्वेस्टिगेशन, मुझे एक बात आप बता दो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। एक एक करके खत्म कर लें, तो फिर मैं इनमें से कोई टाइम पास कर रहे हैं भैया, वो टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद जवाब नहीं, इसलिए टाइम पास कर रहे हो। आज जनता चाह रही है कि ईमानदार सरकार बने। हम तो शुरू के दिन से चुनाव चाह रहे थे। अरे वाह, हमने कभी पिटीशन विड्रॉ नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमारी पेंडिंग रही। अरे छोड़ दीजिए सोमनाथ जी, छोड़ दीजिए सब ज्ञान, नहीं आया, पब्लिक के पास बहुत ज्ञान है। आखिरकार भाजपा को जब लग गया, जब झारखंड में भी करा लिया, आज चर्चा आपके स्टिंग के ऊपर हो रही है सोमनाथ जी, आप डाइवर्ट फिर कर रहे हैं, आप टाइम केवल आप चाहते हो डिबेट भी करा लिया, किसी नतीजे पर न पहुंचे, तब जाकर के आप डाइवर्ट कर रहे हैं। तब जाकर के इनको लगा कि अब तो मरता क्या न करता, चुनाव कराना ही पड़ेगा। सबको मालूम था आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और इतनी भारी बहुमत से जनता ने समर्थन दिया है। आप ये बताइए, कांग्रेस छोड़ दीजिए सोमनाथ भारती जी, देखिए सोमनाथ भारती जनता जी की सेवा किस तरह से होती है। अच्छा सोमनाथ भारती जी, क्या आप स्ट्रिंग टेप के लिए माफी मांगेंगे, हाँ या ना? अरे भाई दीपक भाई, कोई माफी मांगना नहीं, भाई हम तो आम आदमी हैं। हाँ, हम तो हर वक्त माफी मांगते रहते हैं अपनी गलतियों पे। गलती तो करें पहले, इस स्टेप के लिए मांग लीजिए, पहले गलती तो करें तब तो माफी मांगे। नहीं, इस स्टेप के लिए मांग लीजिए। अरे ऐसे कैसे मांग ले भाई? मतलब माफी नहीं जनता मांगेंगे ने 67 सीट देकर के हमको क्या कहा कि माफी मांगते फिरो या सेवा करो। 67 सीट देने के बाद ड्रामा करने के लिए भी नहीं कहा आपको, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकालने के लिए भी नहीं कहा। राजेश हम जी जान, अगर एक दिन दीपक भाई आप मेरे कंस्टिट्यूएंसी में रहते हो, एक दिन समय निकाल के मेरे साथ रह के देखो कैसे सेवा करता हूं आपकी कंस्टिट्यूएंसी का। बड़ा सवाल ये है राजेश गर्ग जी की क्या जो बात दीपक चौरसिया साहब, अग्रवाल जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट। राजेश जी से एक भी सवाल नहीं पूछा मैंने। नहीं, और आप ये दीपक जी को प्रलोभन दे रहे हैं, ये गलत बात है। जी बताइए राजेश गर्ग जी, क्या अरविंद केजरीवाल से आपकी जो बात हुई है, आपको लगता है ये पॉलिटिकल मोरालिटी के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है मोरालिटी के, और इसी बात का मैंने विरोध किया था फोन सुनने के बाद, जब मैंने बाद में सुना। और ये जो सोमनाथ भारती बोल रहे हैं, ये तो लॉ ग्रेजुएट है, मैं लॉ मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं लॉ का आदमी हूं। ये जो बात कह रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला, कोई एविडेंस है? कब मिला, कैसे मिला, कहां मिला, क्या ये बताएंगे? केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, चिल्ला रहे हैं।
पार्टी राजेश को भाई, भेजा क्या ऐसे ही इसीलिए। है कि उस पर कदम इन्होंने नहीं पार्टी चाह रहे का थे नाश कि किया था। विधानसभा भंग हो? फॉर्न मूवी की आप चाह रहे थे कि साइड आम से आदमी लाते पार्टी पकड़े गए, कांग्रेस के पूरा पास जाए और एक्सपोज हुआ, उससे पार्टी की उनसे बदनामी सरकार हुई, बनाए। और आज ये आप ऐसी नहीं बातें चाह कर रहे रहे थे? हैं। सच बात आप है, मुझे बड़ा दुख हो रहा ऐसे है एमएलए कि थे जो कितनी पार्टी लाइन से अलग जा रहे नैतिकता थे। से गिर सकते हैं। सोमनाथ भारती में देख रहा हूं, कुमार विश्वास में देख रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। ये बात सच है कि मैंने प्रयास किया था पार्टी के कहने पर कि समर्थन जुटाया जाए, ये सच नहीं है। लेकिन राजेश जब भाई उन्होंने बताइए। कहा कि अलग से करा दीजिए 6 लोग, आप एक मैंने कहा ये विधायक अनैतिक थे। है। बाद में जब मैंने सुना ये जो क्या बोल बार-बार रहे अरविंद इतनी जी, नाराजगी मुझे इस जता बात का रहे विश्वास थे नहीं कि था आम कि ऐसी आदमी बात भी पार्टी करेंगे। सरकार क्यों नहीं बनाती और मैं बड़े कांग्रेस दावे से मिलकर? कह सकता हूं कि जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, कभी गलत काम आप नहीं ये कह किया। रहे थे बार-बार। मैंने कभी एक टिकट बार नहीं एक मांगी। बार मेरे पास ये प्रेस कटिंग है। मैंने और बयान जारी इसके किया बाद था आपकी सितंबर के अंदर आप कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने इसकी घोषणा की थी। आपसे कौन- ये कह रहे आपने टिकट कौन मांग सी रहा टेलीकॉम था, सच मैं माने? सीडी लेके आया था। मैंने 17 फरवरी को कुमार विश्वास को ईमेल किया है उनके कहने पर कि मामला क्या है आपके पास। मैंने कहा ये है, देख लीजिए। आप किस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, किस राजेश सवाल भाई, की बात करते हैं। देख सोमनाथ लीजिए। भारती ने सब दावा बात किया कीजिए। है, और इस एक तरह की मिनट, बात कर रहे हैं, सोमनाथ इनके भारती खिलाफ ने दावा देखना, किया है। इनके केस होंगे, राजीव लीगल भाई, नोटिस एक देने मिनट। वाला हूं मैं सोमनाथ भारती को भी और कुमार विश्वास साहब को भी। सोमनाथ बातें करते भारती हैं? ने दावा किया है, मेरी आवाज आ रही है उधर? बिल्कुल आ रही है। सोमनाथ भारती ने दावा किया है नहीं आ रही भैया। कि आप अरविंद केजरीवाल के पास गए थे, आपने सीडी दिखाई थी और बदले में उनसे टिकट मांगा था। क्या आपने ऐसा कोई दावा किया था? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, अब नहीं मिल रही है, अब नहीं मिलेगी। अब नहीं दीपक भाई, मैं आपको एक आवाज नहीं टाइम मिल आप रही पूछे है। थे, मैं जो बोल क्योंकि वो नैतिकता की दुहाई करते करते अब वो आवाज ढूंढ रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें चुनाव कराना है और रात को आवाज छिप छिप ढूंढ के रहे हैं मिलते हैं। ये कहते हैं दूसरी पार्टियां काले धन से लड़ती हैं, ये काला धन लेते हैं। मतलब इनकी हर एक बात ये कहते हैं जी मैं आम आदमी हूं और चलते हैं कहीं और। तो इनका जो अश्विनी दिन भाई, का आप चेहरा इस तरह और की है। बातों पे उतर रात आओगे। नहीं मुझे पता नहीं। आप एक ही बात उठा रहे बार बार। अश्विनी भाई, मैं अग्रवाल जी के पास चलता हूं। जी अग्रवाल जी, आप इसको अनैतिक मानते हो नहीं मानते, आप उसमें नहीं आ रहे हो। राजेश गर्ग से एक सवाल और करें। उन्होंने ये कहा था कि सर 1 मिनट यार, जरा 2 मिनट चुप हो जाए सर। राजेश गर्ग से एक सवाल और करें। उन्होंने ये उठाया कि 200 करोड़ रुपए का एक स्कैंडल है जिसको उठाने के लिए उन्होंने केजरीवाल को कहा और उन्होंने मना कर दिया कि हम उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। उनसे जाकर मिल गए और कई कारण ऐसे थे जिस कारण राजेश गर्ग आज उनके बीच में नहीं रह सकते, वो उसे पसंद नहीं प्रकाश करते। जी, आप उनसे सवाल करें, उसका जवाब दीजिए। और राजेश गर्ग ये के स्पोक्सपर्सन हो गए डिक्टेटरशिप आजकल। तरीका किसी पार्टी में अच्छा नहीं होता। किसी पार्टी में, लेकिन कुमार संजय सिंह, यहाँ मैं जानना मैं चाहता कह रहा हूं, हूँ, उन्होंने पार्टी- आप ये आम सवाल आदमी उठाया। पार्टी को इतने बेहतर ढंग से जानते आप मुझे हैं, बता दो। क्या ये पार्टी के अंदर आप वर्चस्व हमारे की तरफ लड़ाई अपनी है? बाद में उठाना। राजेश गर्ग से आप उससे पूछ रहे हैं? जवाब तो राजेश गर्ग देगा। मैं दीपक, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आपका सवाल- 200 करोड़ का स्कैंडल मैंने क्या ये उठाया। आम आदमी आप पार्टी पूछो के उससे। अंदर वर्चस्व की लड़ाई है? और ये स्टिंग ऑपरेशन का क्या खेल है? ये कौन पत्रकार है जिसने बुलाया था मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आसिफ खान को एक ही घर में? ये सवाल मुझसे है, किससे है? आपसे भाई। अच्छा दीपक, ये इस बात की मुझे जानकारी नहीं है किसने बुलाया था। और ये पूरी बहस अभी जहां आके खड़ी हो गई है, वो केवल देखिए, ये सारा कुछ जो राजनीति के ये खेल हैं, इनमें कुछ बहुत ही अनोखा और ये नहीं है। ले दे के सारा मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के मानदंड तय किए, जिस तरह की बातें की लोगों से, उसमें ये अब इस तरह की कोशिश को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और ये लाइट बंद कर दो। नहीं, वो ठीक है, आपकी बात सोमनाथ जी ठीक है, लेकिन ये जो तकनीकी तौर पर भी मुझे लगता है कि ये जानकारी नहीं थी आप लोगों के पास कि 6 लोगों को तोड़ के अलग पार्टी नहीं बनाई जा सकती। अभी एनके सिंह जी ने बताया कि वो संभव नहीं है, अलग पार्टी बन नहीं सकती थी, तो उनको शामिल होना ही पड़ता इसमें आप में। तो ये कोशिश ही लगता है मुझे कि बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी के साथ शुरू नहीं हो पाई होगी। और ये कहां मुलाकात हुई, किसने की, ये अभी चूंकि मैं सक्रिय नहीं हूं, इसलिए मैं अभी ये छानबीन नहीं कर सकता कि
कहाँ किसने मिलवाया और कहाँ मिलवाया और ये तीनों कहाँ मिले? सोमनाथ भारती जी, मैं यहाँ पे एक बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि इस पूरे विवाद के बाद राजेश गर्ग जुड़ गए हमारे साथ? राजेश गर्ग जी, सोमनाथ भारती ने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल के पास गए, उनको सीडी दिखाई, इस सीडी के उससे आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपने पार्टी का टिकट मांगा। क्या सीडी लेकर आप कभी अरविंद केजरीवाल के पास गए थे? दरअसल बात यह है, सोमनाथ भारती एक 200 वकील करोड़ रुपए का जो हैं, स्कैंडल है वो भी लॉयर हैं, लेकिन मैं लॉ का आदमी हूं, सच्चा आदमी हूं। आप मेरी बात बीच में मत बोलिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। एक काम करते हैं, सोमनाथ भारती भी अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए, मैं भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराता हूं, सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं इस टेलीफोन आने के बाद जाकर मिला कि आपकी नैतिकता खत्म हो गई है, मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। आपको याद होगा, उसके बाद मैं किसी मीटिंग में नहीं गया, ना एलजी हाउस गया, ना राष्ट्रपति भवन गया, और तुरंत मैंने घोषणा की मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दीपक भाई, मैं एक और सवाल उसके पूछना बाद मैंने चाहता हूं कोई राजेश बात गर्ग साहब कभी से। नहीं की, जो बात सच है, और मैं कह रहा हूं जी। हाँ, पूछिए सोमनाथ जी। क्या सोमनाथ भारती तैयार है? राजेश गर्ग साहब, मुझे ये बताएं, क्या ये सच नहीं है कि आप इकलौते विधायक थे उस वक्त जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जाकर के कांग्रेस से बात करके फिर से सरकार बनानी चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है? आप ये नहीं कह रहे थे? बताइए। तो इनके कहने से इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे डिसीजन मेकर ये है अरविंद केजरीवाल जी, क्या बात कर रहे हो आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? आप सीडी सर जी, जिस पार्टी में योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की नहीं सुनी जाती है, उसमें राजेश गर्ग की क्या वो है कि वो कुछ उनको जवाब देने दीजिए मेरे भाई। जवाब दीजिए राजेश जी, क्विकली, मुझे ब्रेक लेना है। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आपस में ना लड़े। देखिए, बात सुनिए। सुंदर नगर में जो मीटिंग हुई थी, उसमें सोमनाथ भारती भी थे, साजिया भी थी, अरविंद जी भी थे, योगेंद्र जी भी थे, कुमार विश्वास भी थे, सारे लोग थे। उसके अंदर यह तय किया था अरविंद जी ने कि हां, हम समर्थन लेने के लिए सहमत हूं मैं, और आप जो बात कर सकते हैं जिनसे, आप बात करिए, कोशिश करिए, समर्थन मिल जाए। ये बात अरविंद जी मना कर दें, आप साजिया से पूछ लें, आप सोमनाथ भारती मना कर दें। भाई, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सच बोल रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। जवाब नहीं दिया आपने सवाल। अच्छा, ठीक है, हम फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तो इंडिया न्यूज ने आज एक सर्वे कराया है कि आप पर ये जो स्टिंग ऑपरेशन की बौछार हुई है, आपके अंदर जो इंटरनल क्राइसिस हुआ है, उसका असर केजरीवाल की छवि पर कितना पड़ा है। क्या आप में घमासान से पार्टी और केजरीवाल की छवि पर असर पड़ा है? हाँ कहना है 52% लोगों का, ना कहना है 32% लोगों का, और कुछ कह नहीं सकते 16% लोगों का ये कहना है। तो आपके इस स्टिंग ऑपरेशन और आंतरिक विवाद से निगेटिव असर पड़ा है, ये कहना है 52% लोगों का, ये मानना है उनका कि हाँ असर पड़ा है। सीधे चलते हैं सोमनाथ भारती जी के पास। सोमनाथ भारती जी, छवि पर असर पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? एनके सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं, बहुत बेसिक बात है, जबरदस्त असर पड़ा है। अरविंद को देख के जब ये जनता ने दिया था, तो एक अचानक अन्ना हजारे के बाद से देश में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बना, एक क्वालिटी उसकी बिल्कुल डिफरेंट थी। और जो वायदे इन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं वो लोग अन्ना काक्स देख रहे थे, गांधी काक्स देख रहे थे। आज जब आप उसी जार्गन में सोमनाथ जी बात कर रहे हैं, सोमनाथ जी सोबर आदमी है वैसे, लेकिन उसी जार्गन में वही डिफेंस आप भी ले रहे हैं। अरे सीधे, अगर आपसे ज्यादा जनता मुतासिर होती, अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई ये गलती हुई है, क्या पॉलिटिक्स इसके बिना चल नहीं सकती? आप भी वही करेंगे। आप जरा सोचिए, पार्टी तोड़ना ये सब आपके लेक्सिकन में नहीं था, आपके शब्दकोश में नहीं था। जब नई नई पार्टी बनी थी तो मुझे याद है जो हाई आदर्श आपने रखे थे, आज जनता बेहद गुमराह, अपने को ठगा महसूस कर रही है, जब वही जार्गन आप भी दे रहे हैं, वही पार्टी में आपके यहां टूट फूट चल रही है, और वही सारी चीजें आप कर रहे हैं कि इसको उस फलाने से हटा दो, मेजॉरिटी से हटा दो। ये सब जो तिकड़मबाजी थी, इससे ज्यादा अच्छा होता अगर आज भी आपको लगे कि पॉलिटिक्स सही रास्ता नहीं है तो छोड़ दीजिए, जनता फिर आपको एक सामाजिक सुधार के लिए खैर मकदम करेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में आके आप जो गंदगी कर रहे हैं, इससे जनता बड़ी मायूस है। क्या छवि खराब हुई है अरविंद केजरीवाल की? मैं जवाब दूं इसका? नहीं, आप पे आ रहा हूं सोमनाथ भारती जी, जवाब छोटा रखिएगा, वक्त मेरे पास आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का होगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी, 1 सेकंड।
सर मेरा कहना यह है कि ये इन्होंने दिल्ली वालों को भी धोखा दिया है। एक बार इन्होंने माफी मांगी कि हमने गलती करी सरकार छोड़कर, और उसके बाद लोगों ने बड़ी ताकत से इनको मेजॉरिटी दी और 67 सीटें दी। लेकिन आज इनका आचरण क्या है, ये किस तरह काम करना चाहते हैं? क्या ये दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं? आज तिनके की तरह बिखर गई सारी पार्टी। ये डिक्टेटरशिप नहीं है सर, डिक्टेटरशिप से काम नहीं होगा दीपक जी। दिल्ली वालों की सेवा की भावना से काम करना चाहोगे तो काम होगा। ये झूठ, फरेब, बेईमानी ये अच्छी नहीं है। मतलब झूठ, फरेब, बेईमानी, राजनीतिक तिकड़मबाजी और राजनीतिक हथियार, राजनीतिक खरीद फरोख्त, इन सब की पार्टी बन गई है आपकी सोमनाथ भारती जी। एनके सिंह साहब जो कह रहे थे, चूंकि उन्होंने बड़े दिल से यह सवाल किया था, इसलिए मेरा जवाब देने का दायित्व बनता है दिल से। एनके सिंह साहब, जिस वक्त मैंने जब खिड़की एक्सटेंशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग खिलाफ जो मैंने एक्शन लिया था, और उतने सही एक्शन के खिलाफ जिस तरह से मलाइनिंग करी गई मीडिया के द्वारा, दीपक जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट के द्वारा, तब मुझे समझ में आया कि किस तरह की राजनीति करनी चाहिए। अच्छा, तो राजनीति तो मैंने सीखा है भाजपा कांग्रेस से, राजनीति मैंने सीखा है सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट से। मैं ये बताता हूं आपको, मैं तो सिंपल साधा सीधा आदमी हूं। इतनी बड़ी जो मैंने एक्शन ली, आज उस क्षेत्र से आउट ऑफ 11,000 वोट्स 9,700 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, सोमनाथ भारती को क्षेत्र से। आपने इतने बड़े काम को जब इस तरह से गलत करार दिया, आप साहब ऐसा है, हमें काम करने का मौका दीजिए। 5 साल हम काम करके आपको दिखाएंगे कि क्या होती है राजनीति। जिस कदर से हम काम करते हैं, सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करते हैं, ये भाजपा कांग्रेस के लोग सपने में भी नहीं देखेंगे। हम तो राजनीति बदल रहे हैं। आज मालूम पड़ा कि अजय माकन साहब किसी रोड पे वो कोई पर्चे बांट रहे थे, ये आम आदमी पार्टी ने राजनीति सिखाई है उनको। ये इनके जहन में नहीं है। चलिए मैं यहीं पे विराम देता हूं। क्या नैतिकता है, क्या अनैतिकता, इसका फैसला जनता करेगी। जनता को यह तय करना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके अंदर क्या सच है, क्या गलत। जो अरविंद का खेमा कह रहा है और जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कह रहे हैं, कौन ज्यादा नैतिकता और उसूलों की बात कर रहा है, कौन कम। और साथ ही साथ क्या अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस में टूट की बात राजेश गर्ग से कर रहे हैं, क्या वो बात राजनीतिक और मौलिक नैतिकता भरी हैं? ये सब सवाल हैं जो आने वाले दिनों में लोगों के मस्तिष्क में, साथ ही साथ राजनीतिक टीकाकारों के मस्तिष्क में हमेशा बने रहेंगे। कम से कम मुझे तो नैतिकता के तराजू पर ये खरे नहीं लगते। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।